नमस्कार दोस्तों बात करते हैं विनोद खन्ना साहब की आज, जिन्होंने बहुत ही शानदार फिल्में दी, जिनसे खून पसीना, मेरा गांव मेरा देश वगैरह वगैरह, दयावान, ऐसी फिल्में जो उन्होंने, अमर अकबर एंथनी अमिताभ के साथ। और एक दौर ऐसा था जब उनका कद अमिताभ से के बराबर और उससे ऊपर होने ही वाला था कि उन्होंने, उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया, एक मोड़ आया था, उसकी भी बात करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में, पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था कृष्णचंद खन्ना और माताजी का नाम था कमला खन्ना। कुल ये 5 भाई बहन थे, जिसमें 2 भाई और 3 बहनें थे। प्रमोद खन्ना इनके भाई का नाम था। जब विनोद खन्ना साहब 10-11 महीने के ही हुए थे कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया और इन्हें पाकिस्तान, यानी कि वो हमारा भारत ही था, उसको छोड़कर मुंबई इनके पिताजी आ गए, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे उधर भी, तो उन्होंने अपना बिजनेस इधर भी किया। और विनोद खन्ना साहब बम्बई के सेंट मैरिज स्कूल में इनकी पढ़ाई शुरू करवा दी। 1957 में एक बार फिर जो है इनके परिवार को मुंबई से दिल्ली आना पड़ा और वहाँ इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड पर पढ़ाई की। फिर वहाँ से शिफ्टिंग हुई, फिर मुंबई आए, बर्न स्कूल देवलाली में इनका एडमिशन कराया गया। यहाँ से थोड़ा सा जीवन में इनके बदलाव आना शुरू होता है। ज़रा शर्मीली थी तो इनके टीचर तो आपको पता है, टीचर तो वही भगवान जैसे होते हैं, सब समझ लेते हैं कि इस बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या इसको चाहिए। तो उन्होंने देखा ये बच्चा टैलेंटेड तो है बट शर्माता है, तो उन्होंने उसको किसी एक नाटक में काम दिया और उससे इस बच्चे की झिझक खुल गई और अब इसके अंदर एक्टिंग का इंटरेस्ट पैदा हो गया। 16वां सावन और मुगल आजम 2 फिल्म इन्होंने देखी उधर बर्न स्कूल देवलाली में, और वहीं से के मन में एक्टिंग का थोड़ा सा जुनून जारी है, जागृत हो गया। तो फिर ये आ गए सिडनम कॉलेज मुंबई में और वहाँ इन्होंने, अच्छा अब इनको क्रिकेट बहुत पसंद था और एक क्रिकेटर बनना चाहते थे भाई। 4th नंबर पर ये बल्लेबाजी करते थे कॉलेज की तरफ से। फिर एक समय ऐसा आया कि इन्हें लगा कि नहीं, मैं विश्वनाथ जैसा नहीं बन सकता, महान विश्वनाथ जैसा खिलाड़ी नहीं बन सकता, तो इन्होंने अपना रुख कर लिया फिल्मी दुनिया की ओर। और सुनील दत्त साहब जो थे वो अपने भाई सोमदत्त को लेकर फिल्म बना रहे थे, तो सुनील दत्त साहब ने इनसे कहा कि मेरी फिल्म में काम करोगे। आपको बता दूं कि सुनील दत्त साहब इसी प्रकार से पार्टीशन के दौरान अपने परिवार के साथ भारत आए थे, यमुनानगर के आसपास रहे थे वो। तो उनका एक विशेष रुझान था उधर के पंजाबी परिवारों के बच्चों के प्रति, तो उन्होंने विनोद खन्ना को भी काम दिया, अपने भाई सोमदत्त को हीरो बनाया एक फिल्म मन का मीत, जो कि 1968 में रिलीज़ हुई। मन का मीत फिल्म में सोमदत्त जो तो नहीं चले, लेकिन विनोद खन्ना साहब एज ए विलेन उनको नोटिस कर लिया गया पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, और केवल 7 दिन के अंदर 15 फिल्में इन्होंने एज ए विलन साइन कर ली। उसके बाद ये विलन से हीरो भी बने, आपको पता है 1972 नतीजा फिल्म में काम किया, प्रधान के रूप में, सीआईडी इंस्पेक्टर प्रधान के रूप में, सच्चा झूठा, इसमें राजेश खन्ना साहब थे। राजेश खन्ना साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे दोस्तों। और आन मिलो सजना में भी इन्होंने काके के साथ काम किया, बड़े खुश थे काके के साथ। और फिर एक दौर ऐसा आया इनके जीवन में जब ये अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथनी वगैरह बड़ी बड़ी फिल्में काम कर रहे थे। उस दौरान ओशो से इनका कोई जुड़ाव हुआ और फिर ये फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर ओशो आश्रम में रहने, परिवार भी बिखर गया, पत्नी गीतांजलि से भी तलाक हो गया और सब कुछ उधर। ओशो का आश्रम खत्म होने के बाद वापस 1985 में मुंबई लौटे, जबकि ओशो ने कहा था कि तुम मेरे पुणे वाले आश्रम को जो है संभाल लो, लेकिन विनोद खन्ना साहब ने कहा कि नहीं, अब मेरे बस का नहीं है, और वापस फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। और फिर उसके बाद इन्होंने दयावान जैसी फिल्म में फिर से काम शुरू किया और फिर हिट हुए। चांदनी फिल्म में काम किया, फिर हिट हुए, और इस प्रकार से दोबारा इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। जब ये आए थे तो बहुत ही बुरी हालत में थे, आर्थिक हालत इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, और धीरे धीरे करके फिर किस्मत के धनी थे, फिर दोबारा अपने आप को सेट कर लिया। इनकी पहली पत्नी से बेटा राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना है, और दूसरी पत्नी से हैं साक्षी और श्रद्धा, जो कि फिल्मों से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से विनोद खन्ना साहब आखिरकार कैंसर का शिकार हुए और इस दुनिया से 69 की एज में रुखसत हो गए। लेकिन इन जैसा कोई हैंडसम हीरो न तो आया है और शायद ना आए भी। तो बहुत ही खूबसूरत थे और
स्टाइलिश थे। तो नमन करता हूँ विनोद खन्ना साहब को। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द पर्सनैलिटी ऑफ विनोद खन्ना साहब। थैंक यू दोस्तों। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना। वेलकम।